देश के पहाड़ी इलाकों में दरकती जमीन जान के लिए आफत बन गई है। हिमाचल प्रदेश में रह रहकर डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा में एक बार फिर खौफनाक लैंडस्लाइड का नजारा दिखा और ये तस्वीरें आप खुद देखिए। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें कुछ इस तरह गिर रही हैं कि लोगों की जान और माल दोनों को जबरदस्त खतरा है। पहाड़ों से फिर आई खौफनाक तस्वीरें। पहाड़ों से लुढ़कती चट्टानों ने फैलाई दहशत। डर के पहाड़ तो जान पर बनाई। पहाड़ों पर इन दिनों बाढ़ बारिश के साथ जो तिहरी मार पड़ रही है वो है लैंडस्लाइड की। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे पहाड़ के लोग पल पल मौत के साए में गुजार रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भरमौर के मोहला इलाके की हैं। देखिए किस तरह पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें तांडव मचाते हुए नीचे आ रही हैं। बलोच के पहाड़ों से देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। गांव में लोगों ने जब डरावने मंजर को देखा तो सहम गए। लोग बचने के लिए भागे। काफी देर तक कुछ इस तरह पहाड़ों से चट्टानें गिरती रहीं और लोग डरे सहमे देखते रहे। गनीमत रही कि पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों के मलबे की चपेट में सड़क पर कोई नहीं आया, वरना फिर से किन्नौर जैसी घटना हो सकती थी। पहाड़ों से पत्थरों की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर आगाह किया। पंचायत में जो घटना घटी है भगवान की कृपा रही और मैं उस मम्मी राम जो शहरी से है उस लड़के का धन्यवाद करता हूँ अपनी ग्राम पंचायत बलोट की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कई जिंदगियां बचाई। आज वो सुबह से जो पहाड़ गिरने लगा था और वहीं खड़ा था रहा बंदा और उसने अलर्ट किए। जब वहां से गिरने लगा तब भी उसने पूरा सूचित किया लोगों को और कई जिंदगियां बचाई, नहीं तो आज बहुत नुकसान हो सकता था। चमोली में भी कई जगह जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। देखिए कैसे पहाड़ों से गिरे मलबे ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है। अब इस इलाके से गुजरना बेहद मुश्किल है। हर तरफ मलबा फैला है, लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हेलंग के पास भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा और जोशीमठ चमोली रोड बंद हो गई। आज सुबह एक बार फिर से अचानक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर बड़ा पेड़ गिरा जिससे एक ढाबा भी टूट गया। पहाड़ों में अभी आफत टली नहीं है, कुछ और हफ्ते संभल कर रहने के हैं। तब तक आए दिन कुदरत का गुस्सा लोगों को हो सकता है कि कुछ इसी तरह झेलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यह आपदा केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। आधा दर्जन राज्यों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। इस समय नदी नाले उफन रहे हैं। नतीजा ये कि देश भर में सैकड़ों गांवों में, दर्जनों शहरों में पानी इस समय भरा हुआ है और इन सब के बीच मौत से जूझकर भी रास्ता पार करने की कुछ डरावनी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। गांव पर कुदरत का गुस्सा, शहर शहर बाढ़ का कहर, आसमान से बरस रही है आफत।
आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इन दिनों बाढ़ कहर बरपा रही है। हाल ये है कि कई शहर पानी में डूबे हैं। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। इंसानों से लेकर बेजुबान जानवर तक बेहाल हो चुके हैं। पानी का प्रहार कुछ इस कदर हुआ है कि सैकड़ों गांव में हाहाकार मचा है। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग मौत का जोखिम लेकर भी पुल पार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। उस पार पहुंचना जरूरी है और पानी के नीचे उतरने की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जरा सी चूक हुई तो विकराल पानी लहरों में इनको समा सकता है। दूसरे लोग सांस थामकर इन लोगों को उफनते पानी से गुजरते देख रहे हैं। धौलपुर में एनिक्टो में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पार्वती बांध तीसरी बार लबालब हो गया। 2 गेट खोलकर पानी निकाला गया तो 3 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क शहर से कट गया। मौत से 2 हाथ करने को हर कोई मजबूर है। निवाड़ी में देखिए कैसे एक ट्रक का ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है। सड़क पर गड्ढे हैं और पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी है, लेकिन हिचकोले खाता ये ट्रक इसके ऊपर से गुजर रहा है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ट्रक हिचकोले खा रहा है। तस्वीरें पृथ्वीपुर इलाके की जामनी नदी की हैं। पुल पर पुलिस तक तैनात करनी पड़ी है ताकि कोई इस तरह जान पर न खेले। सभी नदी नाले और पुल जहां पर ब्रिज हैं, जहां से पानी ब्रिज के ऊपर बह रहा है, वो सभी जगह पुलिस टीम लगाई गई है। होमगार्ड की रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है और लगातार अलर्ट जो आ रहा है राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भोपाल से, उस सबको मद्देनजर देखते हुए सभी थानों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। सुकमा में गादी रास में मलगेर नदी जब उफनी तो तस्वीरें डरावनी थी। पुल पानी की जद में आ गया। पुल से गुजरना नामुमकिन हो गया। वाराणसी का हाल देखिए, कैसे शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी की जद में आ गया है। गंगा यहाँ खतरे के निशान से भी 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नतीजा ये कि एक बड़े इलाके में घरों में कई फुट तक पानी जमा हो गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। गंगा किनारे की कई बस्तियों में तो कई फुट तक पानी भरा है। लोग पानी में पूरी तरह डूबे हैं। घरों से अपना जरूरी सामान निकाल रहे हैं। देखिए कैसे बाढ़ में लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। एनडीआरएफ तेज रफ्तार नाव से गश्त कर रहा है। वाराणसी से भी बदतर हालात प्रयागराज में दिख रहे हैं। एक बड़ा इलाका बाढ़ में डूबा है। ठेले पर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। गलियों में नावें चल रही हैं। राहत टीमें पानी में डूबे घरों तक पहुंचकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में भी बाढ़ बड़ी आफत लेकर आई है। कैमूर के जिला अस्पताल का हाल देखिए। पूरा अस्पताल बाढ़ के गंदे पानी की चपेट में है। क्या ट्रोमा सेंटर और क्या वार्ड, हर जगह पानी भरा है। अस्पताल के बेड पानी में डूबे हैं और वार्डों में मेंढक तैर रहे हैं। जब से बारिश स्टार्ट हुई और पानी भरने लगा, ये हमेशा लग जाता है, आज पहली बार लगा? नहीं, बहुत बार हुआ है। और जैसे ही ज्यादा बारिश हुई और अंदर आ जाती है पानी, नाले का पानी रोड से। ये गंदा पानी है? हाँ, नाले का। परेशानी हो रही है, हमेशा परेशानी होती है। ये कब पानी आ जाता है? जब भी बारिश होता है, थोड़ा सी बारिश होता है, भर जाता है। बाढ़ की मार से सबसे बदतर हालात एमपी के हैं। गुना में देखिए किस तरह बाढ़ ने तबाही मचाई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालात का जायजा लिया। पूरे शहर में सिर्फ पानी दिख रहा है। सिर्फ गुना में 600 से अधिक मकान धराशायी हो गए। 450 गांव के 10,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 1,339 लोग बेघर हुए हैं।
साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई। कई और शहरों के हालात खराब हैं। उधम सिंह नगर जरा सी बारिश के बाद पानी ही पानी हो गया। कुछ इलाकों में तो कुछ इस तरह ट्यूब ही आवाजाही का जरिया बन गया। औरैया में हजारों लोगों को पेट भरने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों की मदद से मिल रहे खाने का ही आसरा है। एमपी से राजस्थान और यूपी से बिहार तक बाढ़ ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। राहत एजेंसियों के सामने लोगों को बचाना और फिर से पैरों पर खड़ा करना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।